तो आप देख सकते हैं कि अभी तक हम लोग सिर्फ कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ कि नहीं हुआ पाइथन प्रोग्राम का, पाइथन एप्लीकेशन प्रोग्राम का किसके साथ, बैकएंड में जो हमारा डेटाबेस है उसके साथ। तो उसके लिए बस ये चीज करना काफी है। कनेक्शन अगर अच्छे से होगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं होगा तो एक्सेप्शन हो जाएगा। अच्छा सुनो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डेटाबेस बनाने वाले हैं। आपको याद है कल हम पीएचपी माई एडमिन में जाकर डेटाबेस, याद है हम यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करके एक डेटाबेस बना रहे थे कल, स्टड डीबी, याद करो। एक बार सुनिए, यहाँ पे कहीं पे भी जेवियर्स नाम का डेटाबेस नहीं है, खुद से चेक देखो, क्या जेवियर्स नाम का डेटाबेस है? नहीं। अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे, इस न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे तो बगल में देखो एक ऑप्शन आ गया राइट हैंड साइड में, क्रिएट डेटाबेस करके, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया। फिर आप इसमें जेवियर्स नाम लिख देंगे तो जेवियर्स के नाम से डेटाबेस बन जाएगा। ठीक, लेकिन सुनिए, हम इसको नहीं बना रहे आज ऐसे। मतलब आज हम आपको डेटाबेस ग्राफिकली नहीं सिखा रहे, पाइथन के प्रोग्राम से सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन तो हो ही चुका है। क्या यहाँ डेटाबेस है जेवियर्स नाम का? नहीं है ना। चलिए पाइथन के नोटबुक में जाके वो करें हम लोग। देखो कनेक्शन जब सक्सेसफुल हो जाएगा, तो सक्सेसफुल कनेक्शन होने के बाद ही आप नीचे आए होंगे डेफिनेटली। आप इस प्रोग्राम को थोड़ा देखिए, जब सक्सेसफुल हो चुका होगा कनेक्शन हमारा, कनेक्शन जब सक्सेसफुल हो चुका होगा इस दिए गए डिटेल के हिसाब से, तभी हम लोग इस काम को करके नीचे आए होंगे यहाँ पे। सुनो, नीचे आने के बाद अब हमको डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए आप यहाँ पे कौन सा कमांड लिख रहे हैं उसको पढ़िए, क्रिएटिंग द डेटाबेस। ये पढ़िए क्या लिखा, इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर एज माइकॉन, ये तो आपने किया। माइकॉन डॉट कनेक्ट, यूजर में रूट, पासवर्ड आप एम्प्टी छोड़ेंगे, होस्ट में लोकल होस्ट। कनेक्शन हो गया स्थापित तो कौन को मिला, क्या लिखे हैं, इफ कॉन डॉट इज कनेक्टेड, यानी कनेक्शन अगर सक्सेसफुल है तो प्रिंट आके कौन सा मैसेज छापा, मैसेज आया कनेक्टेड। इसमें एल्स पार्ट लिखा नहीं क्योंकि प्रॉब्लम होता तो ऐसे भी एल्स में जाना तो था नहीं, वो लिखा ही नहीं। एनीवे सुनिए, यहां तक काम होने के बाद अब ये क्या किया, जो कनेक्टिविटी हुआ है ना कनेक्शन ऑब्जेक्ट कॉन के पास, उसमें डॉट करके सबसे पहले उसको एसक्यूएल का कमांड देने से पहले आपको वहां पे एक वर्क स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए, एक लोकेशन चाहिए जहां पे आप अपना कमांड या क्वेरी पास करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सुनिए, कनेक्शन सक्सेसफुली स्टैब्लिश होने के बाद उस कनेक्शन पर आप अपना कमांड फायर करने के लिए पहले एक कर्सर बना रहे हैं। तो जैसे ही आप लिखेंगे कनेक्शन डॉट कर्सर, तो इसको क्रिएट करके जो कर्सर बनेगा आपके कनेक्शन के लिए, उसको एक नाम दे दिया इसने, क्या नाम दे दिया, माई कर्सर। अच्छा, माई कर्सर नाम का एक वर्कस्पेस क्रिएट हो गया आपके उस पर्टिकुलर कनेक्शन के डिटेल के हिसाब से। तो उस माई कर्सर में जाके अब आप एग्जीक्यूट करेंगे, यानी पहले आपको क्लासरूम प्रोवाइड हो गया उस बच्चे के लिए जिसने एडमिशन करा लिया है। अब जब एडमिशन हो गया, वर्कस्पेस मिल गया, तो अब उस वर्कस्पेस में यानी क्लासरूम में घुस के अब कुछ टीचिंग वीचिंग का कुछ काम होगा, एग्जीक्यूशन का काम होगा। और एग्जीक्यूट के ब्रैकेट में जानते हैं क्या करेंगे आप, इसके ब्रैकेट में अब आपको एसक्यूएल जो भाषा है उसके कुछ कुछ कमांड्स को आपको सीखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे कमांड लिखे हैं क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो सुनिए, क्रिएट डेटाबेस इज अ कमांड। तो जब आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, तो क्योंकि हमको जेवियर्स के नाम से बनाना है तो हमको कमांड पास करना होगा क्रिएट डेटाबेस जेवियर्स। तो आप देखेंगे जेवियर्स नाम से डेटाबेस बन चुका है हमारे डेटाबेस के पास, उसमें पीएचपी माई एडमिन वाले पैनल में जाकर आप देखेंगे। तो सबसे पहले फिर से देखिए, पीएचपी माई एडमिन वाले पैनल में हम आ गए। ये वो कंट्रोलर है माई एसक्यूएल सर्वर का, जो भी इंटरनल कहानी उसका एक कंट्रोलर है। इसमें कहीं पे जेवियर्स नहीं दिख रहा है। एक बार आप अनटाइटल पे आ जाइए पेज में, जो भी था नोट, ये अनटाइटल 16 नोटबुक में। इसको हटा ही देते हैं ना, ये जगह ले रहा है झूठ मूठ का, इसका तो पहुंचने दे नहीं रहा। सुनो, कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद कनेक्शन का जो कंट्रोल है वो किसको मिल गया, सीओएन को मिल गया। कनेक्शन का कंट्रोल सीओएन को मिल गया। अब सीओएन अगर इस कनेक्टेड में ट्रू होगा तो ऑफकोर्स लिखेगा कनेक्शन सक्सेसफुल, उसके बाद ही आप नीचे आएंगे। नीचे आके सुनिए अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना था ना, यहाँ जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना था उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे सिफारिश करने। कौन कौन, तुम हमको कर्सर दो, यानी तुम हमको एक वर्क स्पेस दो। तो जो कनेक्शन सक्सेसफुली बन चुका है उस पे ये कर्सर फंक्शन आएगा और ये आपको एक वर्क स्पेस समथिंग लाइक दैट, वो आपको एक स्पेस प्रोवाइड करेगा।
तो उसको आप एक नाम दे दें, कुछ भी, माई कर्सर हम उसको नाम दे दिए। तो माई कर्सर जो है ये क्या हो गया आपका, माई कर्सर उस कनेक्शन पे एक वर्क स्पेस हो गया जिसको हम लोग यहाँ कर्सर कहते हैं। तो वो कर्सर माई कर्सर हो गया। ठीक है, तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद ही काम होगा, यानी कनेक्शन यहाँ स्टैब्लिश हो उसके बाद ही आप ये काम करेंगे। और हाँ, हर एसक्यूएल कमांड जो भी आप आगे सीखेंगे, चाहे रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, चाहे रिकॉर्ड डिलीट करना हो, चाहे अपडेट करना हो, चाहे डेटाबेस बनाना हो, कुछ भी करना हो, आपको ये लाइन तो लिखना होगा कनेक्टिविटी वाला। उसके बाद आपको कनेक्शन पे कर्सर तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कर्सर बनाओगे नहीं, आपको कमांड लिखने के लिए इंटरनली वो वर्क स्पेस नहीं देगा। और हाँ, हमारा कर्सर बन गया माई कर्सर के नाम से। तो अब हम लिखेंगे नीचे, सुनो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माई कर्सर, जो मेरा कर्सर है जो कि कनेक्शन पे बना है, उसमें ना डॉट करके अब आपको एक फंक्शन यूज करना है, एग्जीक्यूट। तो जानते हैं ये जो एग्जीक्यूट फंक्शन है ना, यही बेसिकली आपके एसक्यूएल के दिए गए कमांड्स का एग्जीक्यूशन करेगा और आपका जो अकॉर्डिंगली जो काम है वो बिहेव करेगा। तो हमारा आज का कमांड है जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। क्या कमांड है सुनिए, कमांड है क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस जेवियर्स, बस ये लिखेंगे आप। सर वहां नोट्स में तो ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में लिखा है सर। तो हम एक बात बता दें, एसक्यूएल में जो कमांड्स लिखते हैं इट इज नॉट केस सेंसिटिव। आप इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे देन ऑल्सो इट्स फाइन। लेकिन लेकिन सुनिए, एसक्यूएल में बहुत सारा वर्ड्स है जो पहले से रिजर्व्ड है, जैसे क्रिएट ये नाम रिजर्व्ड है पहले से, डेटाबेस ये नाम रिजर्व्ड है। तो कीवर्ड्स हैं ये सब, तो उनको हाईलाइट करने के लिए कैपिटल लेटर में लिखा मिल सकता है, पर आपकी मर्जी है, आपको स्मॉल में लिखना है स्मॉल में लिखें। और हाँ, यहाँ पे डेटाबेस का नाम हम स्मॉल लिखे हैं, चाहे मान लो हम कैपिटल ही लिख देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। आपको तो याद है ना, डेटाबेस नेम जब दे रहे थे हम लोग तो ऑटोमेटिक वो स्मॉल ले ले रहा था, कल भी तो हम लोग किए थे ये चीज प्रैक्टिस। भले हम लोग डेटाबेस बना रहे तो स्मॉल में ही ले रहा था। देखिएगा अभी तक जेवियर्स नहीं आया है। कमांड मेरा लिख गया ना, देखो कमांड लिख गया, सुनो। अगर ये एग्जीक्यूट कमांड में गिवन कमांड एकदम सही है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कमांड पता नहीं है, कुछ कमांड में मिस्टेक हो जाए आपसे, तो उस समय फिर एक्सेप्शन हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट फंक्शन के साथ आप क्या लिखे हैं, क्रिएट डेटाबेस जेवियर्स। तो अगर ये कमांड सक्सेस है, सक्सेसफुल है, तो उस स्थिति में आप यहाँ पे लास्ट में क्या कर दें, मैसेज में लिख दें प्रिंट, एक सेकेंड, मैसेज में क्या लिख दें, प्रिंट, और यहाँ पे लिख दें डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। सर अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, देखो अभी हम प्रॉब्लम करके भी दिखाएंगे ठीक ना, लेकिन अभी प्रॉब्लम नहीं किए, नॉर्मल है। अगर ये एग्जीक्यूट आया, एसक्यूएल का कमांड एकदम बराबर है, अच्छे से लिखा है, तो उसको सच में अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा और एक डेटाबेस बन जाएगा जेवियर्स नाम का। अब मैसेज छप जाएगा डेटाबेस क्रिएटेड, अच्छा कौन सा डेटाबेस, डेटाबेस जेवियर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज आ जाएगा। आप इसको रन करिए, देखो पहले बोलता है कनेक्शन सक्सेसफुल, फिर जवाब आता है कि डाटाबेस जेवियर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी आपको ऐसा बोल रहा है, आपको कंफर्मेशन चाहिए ना कि जेवियर्स बना कि नहीं बना। तो एक बार आप ये जो ऊपर में PHP माई एडमिन है उसको जाकर एक बार फिर से खोलिए। अब आप जाकर देखिए, यहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा, पेज को रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश। आप देखिए यहाँ पे जेवियर्स नाम का एक डेटाबेस आ गया, देख रहे हैं आप, जेवियर्स नाम का एक डेटाबेस आ गया, यानी कोडिंग से ये हो रहा है। अब ग्राफिकली करना था तो कुछ नहीं, यहीं पे न्यू करते, एक यहाँ पे डेटाबेस का नाम बोलता, हम जेवियर्स लिखते बन जाता। पर हम यहाँ जेवियर्स प्रोग्रामिंग से बनाए हैं पाइथन के। अच्छा सुनो सर, अगर आप यहाँ पे दोबारा ये प्रोग्राम रन करेंगे तो क्या होगा, एक बात बताओ। जब हम ये प्रोग्राम अभी रन किए तो जेवियर्स नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया फर्स्ट रन में, ठीक है। सेकेंड टाइम रन करेंगे ना तब एरर आ जाएगा, पता है क्या एरर आएगा, जेवियर्स डेटाबेस तो एग्जिस्टिंग है अब। जब आप इस प्रोग्राम को अब दोबारा रन करेंगे तो एग्जीक्यूट क्या करेगा, फिर से क्रिएट करने चला जाएगा एक डाटाबेस, पर डाटाबेस का नाम आप बदले नहीं, जेवियर्स रखें, तो ये नाम का डेटाबेस तो पहले से है। तो अब आप इसको रन करिए सेकेंड टाइम, देखिए क्या लिखा, कनेक्शन सक्सेसफुल तो हो गया, मतलब यहां तक का लाइन तो काम कर गया अच्छे से, लेकिन प्रॉब्लम हो गया उसके बाद यहाँ एग्जीक्यूट में। क्या प्रॉब्लम हो गया, क्रिएट डेटाबेस जेवियर्स, उसमें प्रॉब्लम हो गया, नीचे चेक करिए क्या प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे देखिए क्या लिखा, कैन नॉट क्रिएट, मैसेज आया है देखो, डेटाबेस एरर, डेटाबेस एरर। अब बाजू में क्या लिखा है, कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस जेवियर्स, और एरर लिखा है डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी जेवियर्स डेटाबेस पहले से मौजूद है, तो देखो एक्सेप्शन हो गया।
तो एक बात बताओ, अगर एक्सेप्शन नहीं होता तभी ना आप नीचे जाते, इसीलिए हम इतने यकीन से लिखे हैं डेटाबेस जेवियर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप डेटाबेस पहली दफा बना सकते हैं कोडिंग के भी मदद से, ठीक है ना। तो ये कहानी था इसके बारे में। अच्छा अब एक बात सर, डेटाबेस तो बना दिए सर जेवियर्स, सर अब हम चाहते हैं ना डेटाबेस के अंदर टेबल बना दे सर हम, क्योंकि हम आपको बता दिए थे कल ही कि एक डेटाबेस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टेबल आप डाल सकते हैं। तो चलिए जेवियर्स डेटाबेस तो बन गया, अब हम उसमें जाके एक टेबल बनाने का प्रक्रिया को शुरू करें। देखिए उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ा mysql.connector एज mycon। फिर कनेक्शन के, एक बात सुनो, कनेक्शन करने के समय अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका डेटाबेस मौजूद है, राइट। आपके पास डेटाबेस मौजूद है, अब डेटाबेस अब बनाना नहीं है, डेटाबेस का नाम क्या है, जेवियर्स, जो आप बनाए। तो अब कनेक्शन के समय जानते हैं क्या करना होगा, एक आर्ग्यूमेंट बढ़ाना होगा, यूजर नेम दे दिया रूट, पासवर्ड दे दीजिएगा ब्लैंक एम्प्टी छोड़िएगा, होस्ट में क्या देंगे, लोकल होस्ट, अभी तक इतना दिए थे ना, पर इस बार एक और पैरामीटर बढ़ जाएगा, डेटाबेस। तो ये जो पैरामीटर बढ़ गया डेटाबेस, इसमें आप लिखेंगे जेवियर्स, क्योंकि अब डेटाबेस बना हुआ है, उसको लेते हुए कनेक्शन स्थापित करना है। कनेक्शन जब स्टैब्लिश हो जाए, इस पर्टिकुलर अकाउंट पे जाके इस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए जब कनेक्शन स्थापित हो जाए, तो उस कनेक्शन पे अब आपको कर्सर बनाना है, फिर से उसका नाम रखा माई कर्सर। फिर आप लिख दीजिए कमांड, क्या लिखेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि आप यहाँ डेटाबेस का नाम लिख दिए हैं, देख रहे हैं आप, सुनिए, डेटाबेस का जब आप नाम यहाँ लिख दिए हैं, तो अब आपको ये करने का जरूरत नहीं है यूज स्कूल, पता है, ये यूज स्कूल मतलब यूज एक कमांड होता है। और सुनो, माई कर्सर में एग्जीक्यूट फंक्शन में हमें कमांड दी यूज, यूज लिख के बाजू में डाटाबेस का नाम दिया जाता है। तो पता है यूज में डेटाबेस का नाम तब देना जब आप यहाँ डेटाबेस को लिखे नहीं है। जैसे मान लो आप सिर्फ कनेक्शन के समय सिर्फ इतना जिक्र करके चुप हो गए हैं, डेटाबेस का बना हुआ है पर जिक्र नहीं किए अगर, तो उस समय यहां से इसको कट कर लीजिएगा और यहाँ पे यूज स्कूल कर सकते हैं आप, या यूज करके डेटाबेस का नाम। पर ये लाइन अब आप ओमिट कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि आपने ऊपर में डेटाबेस लिख रखा है। हाँ ये नहीं लिखते तो बाद में भले आप ये कर सकते थे। यानी कि सीधा सा बात है, डेटाबेस जेवियर्स खुल चुका है तो ये करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसका जरूरत तब पड़ता जब डेटाबेस का नाम यहाँ पे मिसिंग होता, फिर आपको नीचे वो लिखना पड़ता, यूज डेटाबेस नेम। एनीवेज डेटाबेस तो खुल ही गया, अब सुनो क्या लिखेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो सुनिए, एक टेबल, एक कमांड होता है क्रिएट टेबल नाम का कमांड। तो सुनो, क्रिएट टेबल एक कमांड है जो कि एक टेबल बनाएगा जेवियर्स क्लास में, जिसका नाम रखा है क्लास, आप यहाँ स्टूडेंट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर देखो आईडी जो है वो क्लास का आईडी है, उसको कैरेक्टर टाइप का रखा 10 डिजिट का, कॉमा, नेम रखा कैरेक्टर टाइप का 20, और क्लास रखा इंटीजर टाइप का 2। ये ऐसे नहीं समझ आएगा, रुकिए हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं। सुनिए, डेटाबेस तो बन चुका है, एक बार इस प्रोग्राम को हम लोग फिर से टाइप करते हैं अलग से जाकर यहाँ पे। चलिए स्टेप्स याद कीजिए क्या क्या था, आपको क्या लिखना था, इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर, ठीक है। अगर रीनेम करना है तो कर लो, एज क्या नाम रखा है वो, माइकॉन, ये नाम रखा है वो। अच्छा कनेक्शन कैसे स्थापित होगा, con, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट का नाम हम con रखे हैं, बराबर MySQL कनेक्टर को क्या रीनेम कर लिए हम, माइकॉन डॉट, कौन सा फंक्शन यूज करके कनेक्शन स्थापित होगा, कनेक्ट। अब इसमें एक सेकेंड, कनेक्ट। अब इसके अंदर जाके अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लिखेंगे होस्ट का नाम, तो किस होस्ट पे, किस सर्वर पे काम हो रहा है, जिसका नाम है लोकल होस्ट, कॉमा, यहाँ सिंगल डबल दोनों कोट्स चलता है, आपको जो मन करे वो लिख लीजिएगा। सेकंड क्या दे रहे, यूजर नेम, उस होस्ट पे किस यूजर के लिए काम करना है, रूट के लिए काम करना है। थर्ड क्या था याद है, पासवर्ड, पासवर्ड उसका कुछ रहता नहीं है, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, कॉमा, पता हम इसी में लिख देंगे डेटाबेस क्या यूज होना है। तो पता मेरे डेटाबेस का नाम क्या था, जेवियर्स, तब हम लिख देंगे यहाँ पे जेवियर्स, बात खत्म, एंटर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किए क्या, होस्ट में लिखे लोकल होस्ट, यूजर नेम में रूट, पासवर्ड में एम्प्टी, और डेटाबेस में जेवियर्स। तो जेवियर्स डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्ट होकर ही कन के पास आएगा।
एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल तो ऑफ कोर्स एक्सेप्शन तो नहीं आएगा। तो इसमें चेक करने का फिर भी अगर आपको लग रहा है जरूरत कि नहीं सर हमको चेक करना ही है तो आप कर लीजिए। इफ कनेक्शन डॉट कौन सा फंक्शन था, इज अंडरस्कोर कनेक्टेड। क्योंकि एक बात सोचो ना, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल होगा तभी तो यहाँ पे आएगा, प्रॉब्लम होगा तब तो प्रोग्राम यहीं पे अटक जाएगा। तो इसको लिखने से कुछ होना जाना है नहीं, फिर भी लिख के हम यूजर को कंफर्म करना चाहेंगे प्रिंट में जाके क्या लिखेंगे, देखो कनेक्शन सक्सेसफुल, जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए कि उसका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल है, ये लिख दिए हम। अच्छा उसके बाद कनेक्शन जब सक्सेसफुल है तो उसी इफ में रह जाते हैं, बाहर जाने का जरूरत क्या है। कनेक्शन सक्सेसफुल है तो हम उसी के अंदर रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी जा सकते हैं कि कैसे भी प्रॉब्लम होता तो हम तो यहाँ आते नहीं, कोड खत्म ही हो गया रहता। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे हमको सबसे पहले अपने कनेक्शन पे कर्सर बनाना है खुद का। तो हम लिखेंगे कनेक्शन डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, कर्सर। तो जब लिखेंगे कनेक्शन डॉट कर्सर तो उसका हिसाब किसको मिलेगा, माई कर्सर को उसका हिसाब मिलेगा। तो कनेक्शन डॉट कर्सर में कर्सर ऑब्जेक्ट बना के उसका हिसाब माई कर्सर को मिला।